अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान नवमोध्याय उन्माद चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। और उन्माद चिकित्सा में हमने पहले उसका निदान देखना उचित समझा है, इसीलिए हम निदान स्थान का पहले वाचन कर रहे थे। तो निदान स्थान में भी हमने निज और आगंतु, ऐसे ये जो दो प्रकार है, उसमें से निज जो है यानी दोष निमित्तज उन्माद जो है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। यानी कि श्लोक नंबर 10 तक हमारा वाचन और विवरण हो चुका था, जहाँ तक हमने ये दोष निमित्तज उन्माद, उसके लक्षण, पूर्वरूप, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी, और साध्यता, ये सारी बातें हमने देखी थी। तो आज श्लोक नंबर 11 से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा आगंतु उन्माद की उसकी शुरुआत हमारी हो रही है। तो तत्र देवादि प्रकोप निमित्त यानी कि उन्माद निदान स्थान, चरक निदान स्थान, उन्माद निदान सप्तमोध्याय और श्लोक नंबर 11। तत्र देवादि प्रकोप निमित्तेन आगंतुक उन्मादेन पुरस्कृतस्य इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तद्यथा देव गो ब्राह्मण तपस्विनां हिंसारुचित्वं कोपनत्वं नृशंस अभिप्रायता अरतिः ओजवर्णछायाबलवपुषाम् उपतप्तिः स्वप्ने च देवादिभिः अभिभर्त्सनं प्रवर्तनं चेति ततो अंतरम उन्मादादिभिः निवृत्तिः। तो इसका मतलब है कि ये जो पूर्व रूपावस्था जो है आगंतु उन्माद की, उसमें कौन कौन से लक्षण दिखने वाले हैं। तो देव गो ब्राह्मण तपस्विनाम हिंसा रुचित्वम, तो इसमें हिंसा करने की, इन लोगों में हिंसा करने की रुचि उस रुग्ण में उत्पन्न हो जाती है। यानी कि देव गो ब्राह्मण तपस्वी, इनके बारे में उसके मन में बहुत ही क्रोध होता है। कोपनत्वम नृशंस अभिप्रायता, तो नृशंस इसका मतलब है कि परपीड़ा करने की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कुछ दूसरों को, यानी कि वो जैसे कि ये हिंसा है, इस तरीके की मन में भावना उत्पन्न हो जाती है, इसे नृशंस कहा जाता है। फिर है ओजो वर्ण छाया, इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, ओजो वर्ण बल छाया, तो इसका क्षय होने लगता है। स्वप्ने च देवादिभिः अभिभर्त्सनं प्रवर्तनं चेति, तो इसका मतलब है कि स्वप्न में भी ये देवादि से तिरस्कृत हो जाते हैं, या ये खुद उनका तिरस्कार करता है। ऐसे दोनों, जैसे कि अगर इसे तिरस्कार उत्पन्न हो चुका है, उसकी वजह से वो इनकी हिंसा करना चाहता है, और देवादि भी से ये तिरस्कृत भी हो जाता है स्वप्न में। तो इंद्रिय स्थान में जैसे हमने स्वप्न देखे थे, उसी तरीके का एक यहाँ लक्षण आया हुआ है। ततो अंतरम उन्मादादि भी निवृत्ति ही, तो यहाँ इसके बाद उन्माद की निवृत्ति हो जाती है। यानी कि ये निवृत्ति जो है, ये जो है सारी चीज़ें, ये जो लक्षण है, ये पूर्व रूपावस्था के लक्षण हैं, लेकिन ये आगंतुज उन्माद के पूर्व रूपावस्था के लक्षण हैं। तत्र अयम उन्मादकराणां श्लोक नंबर 12 भूतानां उन्मादयिष्यताम् आरंभ विशेषो भवति। तद्यथा अवलोकयन्तो देवा जनयन्ति उन्मादं गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षयोः अभिशपन्तः पितरो दर्शयन्तः स्पृशन्तो गन्धर्वाः समाविशन्तो यक्षाः राक्षसास्तु आत्मगन्धम् आघ्रापयन्तः पिशाचाः पुनः आरुह्य वाहयन्तः। तो ये जो उन्माद है, ये उन्माद कैसे उत्पन्न हो जाते हैं आगंतु? तो जैसे कि अगर देव को अवलोकन करने की वजह से, गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षि इनके अभिशाप की वजह से, पितरों का दर्शन करने की वजह से, गंधर्व का स्पर्श होने की वजह से, यक्ष का शरीर में प्रवेश होने की वजह से, राक्षस इनका आत्मगंध जो है उसका आघ्रापयन, यानी कि उनका जो गंध है वो लेने की वजह से, पिशाच्चः पुनः आरुह्य वाहयन्तः, और पिशाच के ऊपर आरूढ़ होकर जाने की वजह से ये जो सारे आगंतु उन्माद है ये हो सकते हैं।
तस्य इमानी रूपाणी भवंती। अभी ये आगंतु जो उन्माद है उसके रूपावस्था में क्या क्या लक्षण दिखेंगे? अत्यात्म बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण ज्ञान वचन विज्ञानानि अनियतश्च उन्माद कालः। तो यहाँ पर रूपावस्था में पहला जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है वो है कि अनियतश्च उन्माद कालः। जैसे वात जो उन्माद है, पित्त जो है, कफ जो है, तो उन्माद काल उसमें कौन कौन से हो सकते हैं ये चिकित्सा स्थान में फिर से आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये अनियत होता है, कभी भी उत्पन्न हो सकता है। और अत्यात्म बलवीर्य पौरुष, तो इसका मतलब है कि जो उस व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो खुद का बल है, वीर्य है, पौरुष है, पराक्रम है, या ज्ञान विज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, स्मरण शक्ति है, ये सारी जो उसके आत्मलक्षण है, ये आत्मलक्षण उसके कैपेसिटी से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसे यहाँ पर कहा गया है कि तस्य मानी रूपाणी भवति तद यथा अत्यात्म बलवीर्य पौरुष। तो जो उसका आत्मलक्षण है, जो उसका बल है, जो उसका वीर्य है, जो उसका पराक्रम है, उसमें वृद्धि हो जाती है अचानक से, और ये अनियत उन्माद हो सकता है। यानी कि काल जो है ये अनियत हो सकता है। श्लोक नंबर 14। उन्माद इष्यताम अपि खलु देवर्षि पितृ गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाचानां गुरुवृद्ध सिद्धानां वा एषु अंतरेषु अभिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति तद्यथा पापस्य कर्मणा समारंभे पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परिणाम काले। तो ये भी हमने दो कारण इसके देखे थे कि जो पूर्व कर्म जो अपने हैं वो पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, या इसी जन्म में जो पहले कर्म हमने किए हैं वो हो सकते हैं, और प्रज्ञापराध उसी को ही कहा है, ये हमने इसके पहले वाले श्लोक में देखा था। तो इसकी वजह से जो आगंतु उन्माद हो सकता है या रादर उन्माद ही हो सकता है, तो वो क्या क्या कब कब वो शरीर में प्रविष्ट करता है। तो एकस्य वा शून्य गृहवासे चतुष्पथाधिष्ठाने वा, यानी कि अगर जैसे कि घर में एकांत है, कोई भी नहीं है, ऐसे निर्जन स्थल पर अगर कुछ घर है और वहाँ पर जाकर कोई रह रहा है, तो अर्थात यह आगंतु उन्माद हो सकता है। चतुष्पथ अधिष्ठाने, चतुष्पथ का मतलब है चौक। तो जैसे सबको हमें पता है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी जैसे कहते हैं कि एक बार 6, 6:30, 7 के बाद आपको चौक में खड़ा नहीं रहना चाहिए, या 3 रास्ते जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, या अगर पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए। इस तरीके से ये जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारी दादी थी या जो भी लोग हमें ये कहते थे, तो शायद उसका रेफरेंस यहाँ पर कहीं मिल रहा है हमें कि यहाँ पर अगर कुछ हम करते हैं तो आगंतु उन्माद होने की संभावना होती है। तो इसीलिए ये संभावनाएं बता रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे तो कैसे आगंतु उन्माद हो सकता है। तो शून्य गृहवासे चतुष्पथ अधिष्ठाने वा संध्या वेलायाम अप्रयत भावे वा पर्व संधिषु। तो संध्या वेलायाम इसका मतलब है कि पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या में ये बढ़ सकता है या उसमें शरीर में प्रवेश कर सकता है आगंतु उन्माद। पर्व संधिषु वा मिथुनी भावे, या अगर पर्व संधि इसका मतलब है कि शायद कुछ ऋतु का ही संधि होगा, लेकिन जिसमें मिथुनी भाव यानी कि अगर वहाँ पर व्यवहार किया जाता है तो आगंतु उन्माद होने के चांसेस है। रजस्वला भी गमनेवा, रजस्वला अगर है और तब अगर व्यवहार होता है। विगुणे वा अध्ययन बलि मंगल होम प्रयोगे, यानी बलि मंगल होम ये जो सारी चीज़ें करनी है उसके भी कुछ नियम हैं। ये नियम अगर फॉलो नहीं करते, विगुण अगर ये नियम सारे हो जाते हैं तो तभी भी आगंतु उन्माद हो सकता है। नियम व्रत ब्रह्मचर्य भंगेवा, उसी प्रकार से जो एक नियम कहे गए हैं, जो शास्त्र सम्मत नियम है, तो वो उसका भी भंग होना। महाआहवेवा या महायुद्ध अगर है तभी भी यह हो सकता है। देश कुल पुर विनाशेवा, तो इसका अगर विनाश है, देश का है, कुल का है, उस नगरी का है, ये अगर विनाश है तो भी आगंतु उन्माद हो सकता है। ग्रहोपगमनेवा, तो महाग्रहोपगमने इसका मतलब होता है कि जैसे कि पृथ्वी के आसपास
अगर कोई बड़ा सा ग्रह अगर आता है तो उस ग्रह आने की वजह से भी आगंतु उन्माद होने के चांसेस हो जाते हैं। स्त्री इसीलिए पहले भी हम कहते थे जैसे कि धूमकेतु पृथ्वी के बहुत नज़दीक से जाता है या कुछ अगर जाता है तो इसीलिए कहते हैं, या ग्रहण में कि बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है। ये जो सारे एक शास्त्र संबंध नियम है या जो पूर्वंपार चले आते हैं ये जो नियम है, तो इसका रेफरेंस शायद यहाँ पर हमें मिल सकता है। स्त्रिया व प्रजनन काले, जो लास्ट टाइम पूछा गया था कि सूतिकावस्था में या ऐसे कैसे हो जाता है ये उन्माद, तो इस तरीके से प्रजनन काल में भी ये आगंतु उन्माद होने के चांसेस हो जाते हैं। विविध भूत अशुभ शुचि स्पर्शनेवा, या विविध भूत के विविध शुभ अशुभ प्राणियों के स्पर्श से भी ये हो सकता है। वमन विरेचन रुधिर स्त्रावे, तो वमन विरेचन और रुधिर स्राव यानी रक्त मोक्षण भी जब आप करते हो तो तभी भी ये आगंतु उन्माद होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए वमन विरेचन और इवन रक्त मोक्षण के समय पर भी हम जैसे कि पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका महत्व होता है। अशुचे है अप्रयतस्य वा चैत्य देवायतन अभिगमने वा, तो अशुचि जो प्रदेश है वहाँ पर जाना, या जैसे कि चैत्य है, देवायन है, चैत्य यानी कि स्मशान भूमि भी है अगर, तो वहाँ जाना, या मांस मधु तिल गुड़ मद्योच्छिष्टे वा दिग्वाससी वा, या जैसे कि मांस मधु तिल गुड़ ये लेकर जाना। जैसे कि बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि मांस लेकर रात में या शाम के प्रहर में या संधि काल में, जैसे कि 6-6:30 बजे जो संधि काल होता है तब मांस हाथ में लेकर कहीं पर भी नहीं जाना है। ऐसे हमारे यहाँ एक ये ऐसे पद्धत है, मुझे पता नहीं उसमें क्या तथ्य है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे कहा जाता है। हम जैसे कोकण में मैं रहती हूँ तो वहाँ से ऐसे कहा जाता था कि बिब्बा जो है भल्ला तक वो उसके साथ लेकर जाना है। अगर मांस के साथ जाना है किसी व्यक्ति को, यानी कि एक घर से दूसरे घर में भी मांस लेकर कहीं जाना है सपोज, तो उसके साथ बिब्बा लेकर जाना है, ऐसे कहा जाता था। उसका सिग्निफिकेंस कितना है मुझे पता नहीं। दिग्वाससी वा, या जैसे कि पूरा नग्न अवस्था में भी ये आगंतु उन्माद का प्रवेश हो सकता है। निशी नगर निगम चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातन अभिगमने वा, तो निशी रात में जैसे कि नगर में, निगम में या चौक में, या जैसे कि स्मशान में, आघातन यानी कि जहाँ पर वध स्थान होता है वहाँ पर ऐसे अगर अभिगमन किया जाता है तो उस व्यक्ति में आगंतु उन्माद होने के चांसेस हो सकते हैं। द्विज गुरु सुर यति पूज्याभि घर्षणे वा घर्माख्यान व्यतिक्रमे वा अन्यस्य वा कर्मणे अप्रशस्तस्य आरंभे इति अभिघात काला व्याख्याता भवन्ति। तो इसका मतलब है कि जो आचार नियम बताए गए हैं जिसका जो हमें फॉलो करने हैं, ये अगर नियम हम फॉलो नहीं करते या अनुचित समय पर अनुचित स्थान पे या प्रदेश में अगर हम चले जाते हैं तो ये जो अभिघात काल है यानी कि आगंतु उन्माद शरीर में हो सकता है, या आगंतु ये जो कारण है इनका प्रवेश शरीर में हो सकता है। तो इसे यहाँ पर कहा गया है कि ये सारे कैसे हैं, आगंतु उन्माद के अभिघात काल है। तो इस अभिघात काल की वजह से या इस अभिघात काल में उस रुग्ण को आगंतु उन्माद हो सकता है। और आगंतु उन्माद होने के लिए भी अर्थात अल्पसत्व होना आवश्यक ही है, क्योंकि ये तो पहले ही कहा है कि अल्पसत्व होना ये हमेशा आवश्यक ही है, फिर वो दोषज हो या आगंतु हो। उसके बाद है त्रिविधम तु खलु, श्लोक नंबर 15, त्रिविधम तु खलु उन्मादकराणाम भूतानाम उन्मादने प्रयोजनम भवति। तो ये जो आगंतु उन्माद है ये कैसे होता है, अभिघात काल कौन सा है ये हमने देखा, लेकिन उसका प्रयोजन क्या होता है, यानी कि ये आगंतु उन्माद क्यों होता है, उसका कोई तो प्रयोजन होगा। ये जो यानी कि देव गंधर्व पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस इनका जो शरीर में प्रवेश है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयोजन होना आवश्यक है। ये क्यों शरीर में इनका प्रवेश होता है, तो ये जो प्रयोजन है ये है हिंसा रति ही अभ्यर्चनम। तो ये 3 ही हेतु ऐसे हो सकते हैं जिसमें आइदर हिंसा के लिए ये प्रवेश होगा या रति के लिए प्रवेश होगा या अभ्यर्चन, कुछ पूजन वहाँ पर अपेक्षित है
जिसकी वजह से ये आगंतु जो हेतु है इनका प्रवेश शरीर में होगा और आगंतु उन्माद होता है। तेषां च प्रयोजन विशेषम उन्मत्त आचार विशेष लक्षणैः विद्यात्। तो ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो जो रुग्ण है उसका जो आचार होगा अकॉर्डिंगली हमें ये समझ में आता है कि ये जो आगंतु उन्माद है इसका प्रयोजन क्या है। तो बहुत बार ऐसे पिक्चर्स भी आए हुए हैं, जैसे कि ये बहुत ही हॉरर मूवीज़ होती है, लेकिन वहाँ पर एक कुछ प्रयोजन हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर हिंसा के लिए है या रति के लिए है। ये रति का भी पिक्चराइज हो चुका है कि जैसे फिर बाद में वो पिशाच वहाँ पर आकर, या जो उन्माद है वो रुग्ण जो है वो वहाँ पर रति का उसका प्रयोजन होता है या अभ्यर्चन का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ये 3 प्रयोजन पिक्चराइज भी किए हुए हैं और बहुत सारे पिक्चर्स में हम देखते भी हैं। तो इस तरीके से हिंसा, रति और अभ्यर्चना, ये 3 प्रयोजन की वजह से ही ये आगंतु उन्माद होता है। और लक्षण के अनुसार, उस रुग्ण के लक्षण के अनुसार हमें ये बातें समझ में आती। तो इस तरीके से ये हमारे 3 प्रयोजन हमने देखे, हिंसा, रति और अभ्यर्चना। फिर इसके बाद है तत्र हिंसार्थिन उन्माद्यमानो अग्निम प्रविशति। अभी ये जो अगर हिंसा की वजह से ये आगंतु उन्माद हुआ है, हिंसा ये प्रयोजन लेकर हुआ है, तो कौन कौन से लक्षण दिखते हैं कि ये जो उन्माद का रुग्ण है ये अग्निम प्रविशति, अग्नि में प्रवेश कर देता है। उसे ये समझ में ही नहीं आता कि यह अग्नि है। ऐसे पेशेंट्स कभी कभी हम देखते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता, जैसे कि इवन सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सिजोफ्रेनिक यानी उन्माद है, आगंतु उन्माद है, ये कुछ मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके के लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि जैसे कि वो बड़ी इमारत के ऊपर जाएंगे और वहाँ से कूदेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ये इतना हम नीचे कूद रहे हैं। ऐसे हमें पेशेंट दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो पेशेंट है ये अग्निम प्रविशति, अग्नि में प्रवेश करते हैं। अपसु निमज्जति, पानी में डूब जाते हैं, अपने आप ही वहाँ पर जाते हैं। या स्थलात् श्वभ्रेवा पतति, तो देखिए यहाँ पर बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, यानी कि वहाँ से वो कूदते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि हम नीचे आ रहे हैं या उसकी वजह से हमारी जान चली जाएगी, लेकिन ये हिंसा का प्रयोजन है, इसकी वजह से ये आगंतु उन्माद हो जाता है। शस्त्र कशा काष्ठ लोष्ट मुष्टि भी हंति आत्मानम, तो खुद को, यानी कि इसकी वजह से ये खुद को ही कुछ न कुछ मार लेते हैं। फिर वो मारना जो होता है वो काष्ठ से होगा, मुष्टि से होगा, अपने खुद को ही ये सारी चीज़ें ये करते हैं, क्योंकि हिंसा की वजह से ये प्रयोजन जो है ये हिंसा है। उसके बाद जो है अन्यश्च प्राणवधार्थम आरभते किंचित, या जैसे कि ये खुद को मार लेते हैं, उसी तरीके से दूसरों के भी प्राण लेने का प्रयास कर सकते हैं। तस्तम असाध्यम विद्यात् साध्यो पुनः द्वौ इतरौ, तो ये जो है हिंसा का प्रयोजन लेकर अगर उन्माद होता है, आगंतु उन्माद, तो ये कैसे होता है? असाध्य होता है। और साध्यो पुनः द्वौ इतरौ, तो दूसरे 2 जो प्रयोजन है यानी कि रति और अभ्यर्चना, इनकी वजह से होने वाला जो उन्माद है तो ये कैसे होता है? ये साध्य होता है। लेकिन हिंसा का प्रयोजन लेकर अगर ये आगंतु उन्माद होता है तो ये हमेशा असाध्य होता है। जैसे निज में हमने देखा कि वात पित्त कफ ये साध्य है और जो सन्निपातिक है ये असाध्य है। उसी तरीके से यहाँ पर जो हिंसा की वजह से जो होता है या हिंसा ये प्रयोजन लेकर जो उन्माद है आगंतु, ये असाध्य है। और रति और अभ्यर्चना ये 2 प्रयोजन की वजह से होने वाला आगंतु उन्माद साध्य होता है। तयोः साधनानि मंत्र औषधि मणिमंगल बलि उपहार होम नियम व्रत प्रायश्चित्त उपवास स्वस्ति अयन प्रणिपात गमनादिनी, तो इस तरीके से उसका उपचार किया जाता है। ये मंत्र मणि ये सारी जो चिकित्सा है तो इससे ये चिकित्सा की जाती है आगंतु उन्माद की। एवं एते पंचोन्मादा व्याख्याता भवन्ति, तो इस तरीके से ये उन्माद है। ते तु खलु निज आगंतु विशेषेण साध्यासाध्य विशेषेण च प्रविभज्यमानः पंचसंतौ द्वौ एवो भवतः, तो भले ही ये 5 कहे गए लेकिन निज आगंतु भेद से और साध्य असाध्य भेद से ये 2 ही प्रकार के हैं।
तो संप्राप्ति के प्रकार जब हमने देखे थे तभी हमने ये देखा था कि किस तरीके से ये भेद किए जाते हैं। तो वहाँ पर हम फिर से नहीं जाएंगे, लेकिन 5 प्रकार के ये भेद है। उसमें निज आगंतु करके 2 है स्पेशली, और साध्य असाध्य ये 2 हो सकते हैं। तौच परस्परम अनुबध्नितः कदाचित यथोक्त हेतु संसर्गात। तो हेतु संसर्ग की वजह से ये परस्परम अनुबध्नितः, यानी दोषज है उसके साथ साथ आगंतु हो सकता है, या आगंतु है उसके साथ साथ दोषज का अनुबंध हो सकता है। तो हेतु संसर्ग की वजह से निज और आगंतु ये दोनों परस्पर अनुबध्नितः हो सकते हैं। तयोः संसृष्टमेव पूर्वरूपम भवति। तो उसकी वजह से जो आगंतु के पूर्वरूप बताए और जो निज के पूर्वरूप बताए, ये दोनों कैसे हो सकते हैं, संसृष्ट हो सकते हैं। उनके जो लक्षण हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आ सकते हैं। संसृष्टम एवच लिंगम, और उसके जो रूपावस्था है ये लक्षण भी ऐसे ही संसृष्ट अवस्था में हमें दिखाई देंगे। तत्र असाध्य संयोगम साध्य असाध्य संयोगम च असाध्यम विद्यात्। साध्यम तो साध्य संयोगम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये साध्यासाध्यता अगर संसर्ग है, संसृष्ट लिंग है, अगर आगंतु और निज एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये साध्य है कि असाध्य है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर नियम लिखे हैं कि तत्र असाध्य संयोगम साध्य असाध्य संयोगम च असाध्यम विद्यात्। तो असाध्य कौन कौन से हैं? तो पहला है कि अगर साध्य और असाध्य ये दोनों एक साथ होते हैं तो वह असाध्य ही होगा। इसका उदाहरण देती हूँ, जैसे कि वात पित्त कफ, ये कैसे है, ये साध्य है निज में। तो वात जो उन्माद है और असाध्य आगंतु में अगर हिंसा ये प्रयोजन लेकर अगर उन्माद हो चुका है तो ये कैसे होगा, असाध्य होगा, क्योंकि साध्य और असाध्य इनका ये कॉम्बिनेशन है, तो ऑफकोर्स ये असाध्य होगा, ऐसे यहाँ कह रहे हैं। आपको शायद ये फिर से मैं दोहराती हूँ तो समझ में आएगा कि एक साध्य है और दूसरा असाध्य है। तो निज में अगर वातज साध्य है और आगंतु में हिंसा ये असाध्य है, इनका अगर कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है तो ये असाध्य होगा। वाइस वर्सा, जैसे कि रति ये साध्य है आगंतु में और सन्निपातिक ये असाध्य है, इसका अगर संयोग एक साथ होता है, इसके लक्षण हमें अगर एक साथ संसृष्ट मिलते हैं तो अर्थात ये असाध्य होगा। तो एक साध्य एक असाध्य ये हमेशा असाध्य ही होगा। दूसरा जो है साध्यम तो साध्य संयोगम, दूसरा जो है अर्थात 2 साध्य एक साथ आते हैं, निज भी साध्य है आगंतु भी साध्य है। निज में जैसे कि सपोज पित्त जो उन्माद है और आगंतु में अगर रति ये प्रयोजन लेकर उन्माद हो चुका है, तो अर्थात ये दोनों साध्य है। इसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो हमें लक्षण दिखाई देंगे उन्माद के, जो संसृष्ट लिंग है निज और आगंतु के, तो ये सारे कैसे होंगे, साध्य होंगे। और लेकिन अगर दोनों भी असाध्य है, यानी कि यहाँ पर सन्निपातिक है और यहाँ पर हिंसा ये प्रयोजन की वजह से उत्पन्न उन्माद है, तो अर्थात ये दोनों कैसे है, असाध्य का संयोग है, तो अर्थात ये असाध्य होगा। तो साध्य और असाध्य का संयोग इज इक्वल टू असाध्य, असाध्य और असाध्य का संयोग इज इक्वल टू असाध्य, और साध्य और साध्य इसका संयोग इज इक्वल टू साध्य। इस तरीके से यहाँ लिखा है। तो तत्र असाध्य संयोगम साध्य असाध्य संयोगम च असाध्यम विद्यात्। तो असाध्य है दोनों, तो अर्थात असाध्य है, साध्य असाध्य संयोग है तो अर्थात असाध्य है, और साध्यम तो साध्य संयोगम, और साध्य का अगर संयोग है तो वो कैसे होगा, साध्य ही होगा। तस्य साधनम साधन संयोगमेव विद्यात् इति। तो इसका जो साधन है, यानी कि जो चिकित्सा हमें करनी है, तो वो जो जैसे चिकित्सा स्थान में अभी बताएंगे, या मणि है, मंगल है, यहाँ पर भी जो निज के लिए जो इतना बड़ा श्लोक आया था, श्लोक नंबर 8 की कौन कौन सी हम चिकित्सा कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसकी चिकित्सा हमें करनी है। तो ये भवंती च अत्र, ये सारी अभी उसका एक ये किया है, सार भाग दिया हुआ है कि कैसे कैसे ये हो सकता है। नैव देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसः न चान्ये स्वयं उत्क्लिष्टम उपक्लिष्णन्ति मानवम। तो इसका मतलब है ये खुद बखुद आकर कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रज्ञापराध किया है उस रुग्ण ने, या पूर्व कर्म कुछ उसका ऐसा है जिसकी वजह से ये जो देव गंधर्व पिशाच राक्षस या जो ये आगंतु उन्माद के जो हेतु है, इनका प्रवेश शरीर में हो जाता है और फिर उसकी वजह से उस रुग्ण को क्लेश उत्पन्न होता है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि निदान स्थान का जो उन्माद था ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो अभी हम डायरेक्टली चिकित्सा स्थान के ऊपर जाते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद जो चिकित्सा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो निदान बताया है चिकित्सा स्थान में भी, तो उसका आज हम पठन करेंगे, ताकि हमारा निदान का जो पार्ट है पूरा उन्माद का वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उन्माद चिकित्सितम व्याख्यास्यामः, ये श्लोक नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं हम। श्लोक नंबर 5, तैहि अल्पसत्वस्य मलाह प्रदुष्टा, ये भी हमने देखा था कि अल्पसत्व रुग्ण कैसे हो जाता है। तो इसी वजह से हमने निदान स्थान में फिर 3 हेतुओं का वर्णन देखा था। जैसे कि एक हेतु था मनो को दुष्ट करने वाला या रजतमो को बढ़ाने वाला। दूसरा हेतु हमने देखा था जो कि शारीर दोषों की दुष्टि करने वाला। और तीसरा हेतु हमने देखा था जो मनोवह स्रोतस में वैगुण्य उत्पन्न करने वाला। इस तरीके से ये जो श्लोक नंबर 5 है वहाँ से हमने निदान स्थान भी पूरा देखा है, और कैसे ये संप्राप्ति हो जाती है, वहाँ पर दोष, शारीर दोष वहाँ पर जाकर मनोवह स्रोतस में जाकर अवरोध उत्पन्न करके कैसे फिर उन्माद उत्पन्न करता है, ये सारी चीज़ें हमने निदान स्थान में देखी है। तो अभी हम उसके आगे जाते हैं, श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7। धी विभ्रम सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च अबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यम उन्मादगदस्य लिंगम। तो ये सामान्य उन्माद की पूर्व रूप, ये भी हमने निदान स्थान में और डिटेल में देखा है। तो धी विभ्रम, सत्व परिप्लव, पर्याकुल दृष्टि और अधीर दृष्टि या अबद्ध वाक्त्वम, हृदय में शून्यता की जैसे उसे लगना, ये सामान्य उन्माद के लक्षण हैं, या उन्माद के सामान्य लक्षण है रादर। समूढ़ चेतान सुखम न दुखम नाचार धर्मौ कुत एव शांतिम विंदन्त्यपास्त स्मृति बुद्धि संज्ञो भ्रमत्ययम चेत इतस्ततश्च। तो अर्थात मन कैसा है, इतस्ततः चंचल है, भ्रमती है, भ्रमण उसका हो रहा है, और स्मृति बुद्धि संज्ञा ये भी सारे लक्षण बता रहे हैं जो कि उन्माद के सामान्य लक्षण है। वो मूढ़ चेत है, सुख दुख ये संज्ञा उसे नहीं हो रही है, क्योंकि क्या कर रहा है उसे ही पता नहीं चल रहा है। और आचार धर्म जो है, जैसे मैंने कहा कि शास्त्र सम्मत जो कुछ हमारे नियम हैं उसका फॉलो वो नहीं करता, और उसे शांति भी नहीं मिलती कहीं पर भी। तो इस तरीके से ये पूर्व रूप है जिसका हमने डिटेल में उसका स्टडी या विवरण निदान स्थान में किया हुआ है। तो वहाँ पर और ज़्यादा नहीं रुकते हुए आगे के श्लोक की तरफ जाते हैं। समुद्भ्रमं बुद्धि मनस्मृति नाम उन्मादमागंतु निजोत्थमाहु। तो अर्थात 2 प्रकार के उन्माद है, आगंतु और निजोत्थ। तो निजोत्थ में जैसे कि वात पित्त कफ सान्निपाती, और आगंतु के हमने बहुत सारे हेतु भी देखे, और उसका अभिघात काल भी देखा, और उसका प्रयोजन भी देखा है। तस्योद्भवं पंचविधम पृथक तु वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितं च। तो उसके जो ये 5 प्रकार है अलग अलग, उसके लक्षण और चिकित्सा अभी इस स्थान में हमें बता रहे हैं। रुक्षाल्पशीतान्न विरेक धातु क्षयोपवासै अनिलोति वृद्धः चिंतादिजुष्टं हृदयं प्रदुष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम। तो यहाँ पर अभी वातज उन्माद के बारे में बता रहे हैं कि ये जो सारे हेतुएं हैं, पहले जो रुक्ष, अल्प, शीत अन्न, विरेक, धातुक्षय। धातुक्षय का मतलब होता है कि रक्तमोक्षण। वहाँ पर अभी जैसे हमने देखा कि वमन विरेचन, विरेक जब कह रहे हैं तो अर्थात वमन भी इसमें एक्सपेक्टेड है। तो वमन विरेचन और धातुक्षय यानी रक्तमोक्षण उस समय जो अभिघात काल हमने देखे, तो ये ज़्यादा करने की वजह से या इसका अतियोग होने की वजह से, या ये तभी भी ये सारी चीज़ें यानी कि उन्माद हो सकता है, क्योंकि अर्थात वात प्रकोप के ये सारे हेतु बता रहे हैं, और वात प्रकोप की हेतु की वजह से फिर जो उन्माद होगा ये वातज उन्माद होगा। तो ये सारे हेतु उन्माद के नहीं है, ये वात प्रकोप के सारे हेतु है। ये हमने हर एक अध्याय में देखा है कि पहले जो हेतु बता रहे हैं ये सारे के सारे हेतु कैसे है, ये दोष, तत्त दोषों का प्रकोप के हेतु है। तो वाग्भट में बहुत बार ऐसे होता है कि पहले ही उन्होंने सूत्रस्थान में ही दोषों के प्रकोप के हेतु बताए हैं, और तभी जाकर डायरेक्टली चिकित्सा स्थान में या निदान स्थान में डायरेक्टली संप्राप्ति की शुरुआत हो जाती है। लेकिन चरक में हमेशा पहले कहीं ना कहीं ये सारे हेतुएं दिए होते हैं,
और उसके बाद वात का प्रकोप या तत्त दोष का प्रकोप, और फिर संप्राप्ति कैसे होती है, इस तरीके का वर्णन आता है। तो यहाँ पर ये जो सारे हेतुएं हैं ये वात प्रकोप के हेतु है। चिंतादि जुष्टम हृदयम प्रदुष्य बुद्धिम स्मृतिम च अपि उपहंति शीघ्रम। तो यहाँ पर चिंता, तो चिंतादि ये जब कहते हैं तो अर्थात हमने इंद्रिय स्थान में भी देखा था कि आदि आदि या इत्यादि ऐसे जब शब्द आता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे अर्थों का वर्णन वहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पर जब चिंता कहते हैं तो अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये भी सारे जो मानसिक भाव है ये भी यहाँ पर अपेक्षित है, जिसकी वजह से हृदयम प्रदुष्य, हृदय का प्रदोष हो जाता है, और बुद्धि स्मृति उपहंति शीघ्रम। स्थान, हास, स्मित, नृत्य, गीत, गंग, विक्षेपण रोदनानि, पारुष्य, कार्षारुणवर्णताश्च, जीर्णे बलम च अनिलजस्य रूपम। तो ये वातज जो उन्माद है उसके रूप कौन कौन से हैं? तो अस्थान, हास, स्मित, नृत्य, गीत, अस्थानी ये सारी चीज़ें हो जाती है, अंग विक्षेपण हो जाता है या रोदन हो जाता है, लेकिन ये सारे कैसे हैं? अस्थानी है। जहाँ पर नहीं हंसना है वहाँ पर हंसेगा, जहाँ पर नहीं रोना है वहाँ पर रो देगा। पारुष्य, कार्ष, अरुण वर्णताश्च, जैसे कि भले ही ये मनोवह स्रोतस में स्थान वैगुण्य होने के बाद मनोवह स्रोतस में ये व्याधि उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी पारुष्य, कार्ष, अरुण वर्ण ये सर्वांग दिखाई देते हैं, क्योंकि दोष जो है, दोष प्रकोप जो है, ये सिर्फ इस स्थान में नहीं हुआ है, पूरे दोष शरीर में दोषों का संचार है। तो उसकी वजह से ये जो सारे लक्षण हैं ये सार्वदैहिक भी दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से ये पारुष्य, कार्ष, अरुण वर्ण ये पूरे शरीर पे दिखाई देता है। जीर्णे बलम च अनिलजस्य रूपम। तो वातज उन्माद के जो लक्षण है ये जीर्णे बलम, तो जीर्णे इसका मतलब आहार के जीर्ण काल में इसका बल बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। अनिलज उन्माद जो है, वातज उन्माद जो है, इसका बल हमें अन्न जीर्ण होने का जो काल है उस समय पर दिखाई देता है। गुल्म में भी हमने इस तरीके का वर्णन देखा है कि गुल्म की वृद्धि कब होती है, कौन से काल में होती है, और अकॉर्डिंगली हम कैसे समझ लेते हैं कि ये वातज गुल्म है, पित्तज है या कफज है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है जब अन्न जीर्ण काल में जब वात की उत्पत्ति होती है तो तभी यहाँ पर ये अनिलज गुल्म जो है इसका बल बढ़ता है। श्लोक नंबर 11 और 12। अजीर्ण कट्वम्ल विदाय शीते भोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्ण वेगम उन्मादमत्युग्र मनात्मकस्य रुधिश्रितं पूर्ववदाशु कुर्यात्। तो यहाँ पर रुधिश्रित कौन है? तो अर्थात पित्त प्रकोप जो हुआ है वो हृदय स्थान में जाता है। तो हृदय इसका मतलब है मनोवह स्रोतस, और पूर्ववद आशु कुर्यात् यानी जो वातज उन्माद का वर्णन किया है, यानी कि अल्प चित्त वैसे ही वो रुग्ण है, उसमें शारीरिक दोष बढ़े हुए हैं इस हेतुओं की वजह से। मानसिक दोष यानी रज और तम तो बढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, और उसकी वजह से पूर्ववत जैसे पहले कहा है उस तरीके से यहाँ पर पित्त प्रकोप की वजह से, पित्त प्रकोपक हेतुओं की वजह से ये जो प्रकुपित पित्त है ये हृदय में जाता है, मनोवह स्रोतस में जाता है, और वहाँ पर पित्तज उन्माद की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये पहले जो सारे हेतुएं बताए हैं, अजीर्ण, कट्वम्ल, विदाही, ये सारे जो हेतुएं बताए हैं ये कैसे है? पित्तम उदीर्णम वेगम। तो पित्त का उदीरण करने वाले ये सारे हेतुएं हैं। अमर्ष, सौरंभ, विनग्न भावः, संतर्पणाति द्रवण उष्ण्यरोषः, प्रच्छाय शीतान्न जलाभिलाषः, पीता च भा पित्तकृतस्य लिंगम। तो पित्तज ये जो सारे लिंग है, पित्तज उन्माद के जो ये लिंग है, ये अमर्ष, सौरंभ, अमर्ष इसका मतलब कि उन्हें क्या कहूँगी कि ये नहीं होता, यानी कि सहन करने की शक्ति नहीं होती, असहनशील होते हैं ये सारे लोग। वैसे भी पित्त प्रकोप या पित्त वाले जो लोग हैं जिसमें पित्त डोमिनेंस है वो अमर्ष होते ही है, यानी कि उन्हें कुछ वो सहनशीलता नहीं होती, शॉर्ट टेम्पर्ड हम जिसे कह सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पर थोड़ा वर्णन है कि वो असहनशील होते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये लोग अमर्ष है, सौरंभ है, वहाँ पर बहुत ही इरिटेटेड होते हैं, इरिटेशन उनको बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। फिर वो कैसे होते हैं? विनग्न भावः, संतर्पणाति द्रव उष्ण्य, संतर्जनाति द्रव औष्ण्य रोषः।
तो यहाँ पर ऐसा है कि जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति, या औष्ण्य और रोष या उष्णता, अतिद्रवता, इसके प्रति इस रुग्ण को बहुत रोष होता है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, ये भी एक अर्थ हो सकता है। या अतिद्रवोष्णा, ये जो यहाँ पर कहा है, तो अभिद्रवणों ऐसे भी कहा है। तो अभिद्रवणों का मतलब हमने इसके पहले भी देखा था निदान स्थान में। तो उसका मतलब होता है कि स्लैंग वर्ड्स यूज़ करना, शिव्या मराठी जिसे हम कहते हैं, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, इसे हम अभिद्रवण कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोगों के प्रति इसके मन में बहुत ही क्रोध होता है, या वो उसे अच्छे शब्द में नहीं बोलता उनके साथ, या हमेशा क्रोधित रहता है, ये भी इसका इस वाक्य का अर्थ हो सकता है। प्रच्छाय शीत अन्न जलाभिलाषा, और उसे किसकी अभिलाषा होती है, तो छाया की, शीत छाया की या शीत अन्न पान की या जल की अभिलाषा उसे होती है। पीताच भाहा पित्तकृतस्य लिंगम, तो इस तरीके से ये जो है ये पित्तलिंग या पित्तज उन्माद के सारे लक्षण हैं। संपूर्णैर्मंद विचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि संप्रवृद्धा बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहत्य चित्तं प्रमोहयन् संजनयेद् विकारम्। वाक्चेष्टितं मंदमरोचकस्य नारी विविक्तप्रियतातिनिद्रा छर्दिश्च लाला च बलं च भुङ्क्ते नखादिशौक्ल्यं च कफात्मकस्य। तो कफात्मक, कफज उन्माद अगर है तो इस तरीके के लक्षण हमें मिलते हैं। मैं ये थोड़ा फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी निदान स्थान में हमने ये सारे लक्षण और ये सारी चीज़ें देखी है, तो इसीलिए थोड़ा सा सिर्फ श्लोक पढ़कर थोड़ा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर से, जैसे कि कफज उन्माद है तो कफ प्रकोपक सारे हेतु हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बुद्धि स्मृति उपहत्य चित्तम, तो अर्थात बुद्धि स्मृति के ऊपर या चित्त के ऊपर ये कफ प्रकोप की वजह से ये उपहनन हो रहा है। प्रमोहयन संजयित विकारम, और पूर्ववत जैसे संप्राप्ति हो रही है उसी तरीके से ये संप्राप्ति हो रही है। यहाँ पर एक सिर्फ समझ लेने वाली बात है, वो है सोष्मा कफो, तो कफो के साथ पित्त है क्या, इस तरीके की भी आशंका उत्पन्न होती है। लेकिन टीका में जो लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है तेन सोष्मा कफ इति उत्कृष्ट शक्ति कहा, तो इसका मतलब है कि कफ जो है अत्यर्थ उत्कृष्ट हो जाता है, बहुत ही उसका प्रकोप हो जाता है, ये प्रकोप बहुत ही बलवान होता है। इस तरीके से ये सोष्मा का अर्थ हमें लेना चाहिए, ऐसे भी यहाँ पर कहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सोष्मा कफो मर्मणि संप्रवृद्धा, इसका मतलब है कि कफ का बहुत ही उत्क्लेश होता है जो उसके कारण है। संपूर्ण ही मंद विचेष्टितस्य, मंद उसकी चेष्टा है। यह संपूर्ण यानी कि जो आहार है वो कैसे है, संपूरित करने वाला आहार वो हमेशा लेता है, बहुत ज़्यादा उसका आहार है, अर्थात अध्यशन विषमाशन ये भी हेतु है इसके साथ हो सकते हैं, और कुछ चेष्टा भी नहीं है उसके साथ साथ। तो उसकी वजह से ये जो कफ है ये मर्मणि, मर्मणि इसका मतलब अभी यहाँ पर अर्थात हृदय, ये मर्म ही अपेक्षित है, और हृदय इसका मतलब मनोवह स्रोतसी यहाँ पर हमें अपेक्षित है। तो ये प्रमोह उत्पन्न होता है, उन्माद उत्पन्न होता है। और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, वाक चेष्टितम मंदम अरोचकस्य, तो वाक और चेष्टा यानी कि बोलना और चेष्टा ये कैसे हो जाती है, बहुत ही मंद हो जाती है, अरोचक है वहाँ पर। नारी विविक्त प्रियता, नारी के प्रति उसे प्रेम उत्पन्न होता है। विविक्त प्रियता, विविक्त प्रियता इसका मतलब है कि वो एकांत प्रिय हो जाता है। विविक्त का मतलब नीचे लिखा है, विविक्त प्रियता विविक्तम विजनम, तो वहाँ जहाँ पर कुछ कोई भी नहीं है वहाँ जाकर बैठना वो प्रीफर करता है, तो एकांतवास उसे अच्छा लगता है। और अति निद्रा, तो इस तरीके से ये अति निद्रा उसे अच्छी लगती है, अर्थात कफ का प्रकोप है, इसीलिए सार्वदैहिक लक्षण भी हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर विविक्त प्रियता हमें निदान स्थान में हमने रहस्य का मता ये भी शब्द हमने एकांत के लिए देखा था। तो छर्दिश्च लालाच बलंच भुक्ते नखादि शौक्ल्यम च कफात्मकस्य, तो छर्दी, लालास्त्राव इस तरीके के लक्षण उत्पन्न होते हैं। नखादि शौक्ल्य क्योंकि सार्वदैहिक लक्षण में ये आता है, इस तरीके से आता है। और बलंच भुक्ते यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद ये कफज उन्माद जो है इसका बल बढ़ता है। तो इस तरीके से ये वातज पित्तज कफज के हेतु और लक्षण बताए हैं। अभी सान्निपातिक के हेतु और लक्षण बताएंगे।
यः सान्निपात प्रभवोति घोरः सर्वे समस्तैः स च हेतुभिः स्यात् सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति तादृक् विरुद्ध भेषज विधिर्विवर्ज। तो यहाँ पर जो है सन्निपातिक, तो सारे जो हेतु है ये होने की वजह से हर एक दोष अपने अपने हेतुओं की वजह से प्रकुपित होगा और उसकी वजह से सान्निपातिक जो लक्षण आएंगे वो सारे दिखाई देंगे और सर्वरूप सारे दोषों के जो लक्षण हैं वो वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन ये कैसे होता है? असाध्य होता है। क्यों असाध्य होता है? क्योंकि विरुद्ध भैषज्य विधिर विवर्जहा, और जो विधि करने वाले हैं उसकी वजह से या जो भैषज्य देने वाले हैं उस ये सारे कैसे हैं कि विरुद्ध हो जाते हैं। अगर वात का शमन करने जाएंगे तो कफ का प्रकोप होगा, कफ का शमन करने जाएंगे तो शायद वात का प्रकोप होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं, या जैसे कि पित्त का शमन करने के लिए कुछ शीतोपचार करेंगे या विरेचन जैसी ट्रीटमेंट देंगे तो हो सकता है कि वात का प्रकोप होगा। इस तरीके से ये कैसे है कि विरुद्ध भेषज है और विरुद्ध विधि भी है। जैसे ये मैंने वमन विरेचन का उदाहरण दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सान्निपातिक उन्माद जो है ये चिकित्सा की वजह से, विरुद्ध होने की वजह से असाध्य हो जाता है। अभी आगंतुक के बारे में बता रहे हैं। देवर्षि गंधर्व पिशाच यक्ष रक्षक पितॄणाम अभिघर्षणानि आगंतुर्हेतुर्नियम व्रतादि मिथ्याकृतम कर्म च पूर्वदेहे। तो अर्थात मिथ्याकृत यानी कि कुछ कर्म ऐसे पूर्व देह, पूर्व जन्म में या इसी जन्म में कुछ हमने गलत कर्म किए हैं, तो ये देवर्षि गंधर्व पिशाच यक्ष पितृ, इनका जो आगंतु, ये सारे जो हेतुएं हैं उनकी वजह से आगंतु उन्माद की उत्पत्ति हो जाती है। अमर्त्य वाग विक्रम वीर्य चेष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलादि भीर्यः उन्माद कालो नियतश्च यस्य भूतोत्थम उन्माद मुदाहरेत्तम। तो ये भी हमने डिटेल में देखा है कि जो उसका खुद का जो बल है, उसका जो वीर्य है, उसका जो पराक्रम है, ज्ञान विज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है, बल है, ये सारे कैसे हो जाता है? अचानक से बढ़ जाता है और उन्माद काल अनियत हो जाता है। किसी भी काल में ये उन्माद बढ़ सकता है, उन्माद के लक्षण बढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 18। अदूषयंत पुरुषस्य देहम देवादयस्वैस्तु गुणप्रभावै विशन्त्य दृश्यास्तरसा यथैव छाया तपोदर्पण सूर्यकांतौ। तो यहाँ पर जो है ये जो देवादि, ये जो सारे जिनका प्रवेश शरीर में हो जाता है, तो ये प्रवेश होने के बाद जो लक्षण दिखाई देंगे, ये लक्षण कैसे दिखाई देंगे? क्योंकि बाद में ये लक्षण हम पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये हमें समझ लेना चाहिए। जैसे हमने शारीर स्थान में देखा था कि मानस प्रकृति हमने देखी थी, तब यक्ष गंधर्व ये जो या राक्षस, इनकी जो मानस प्रकृति है ये कैसे उत्पन्न होती है? तो उस योनि के जो गुण और प्रभाव है, उनके जो खुद के गुण है, अकॉर्डिंगली वो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो देवादि का प्रवेश शरीर में उत्पन्न हो जाता है, तो शरीर में प्रवेश होता है, तो जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो उनके गुण प्रभाव के जैसे ही उत्पन्न होंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं, जैसे कि छाया तपो दर्पण सूर्यकांतो विशंति अदृश्यास्तरथा यथैव। और ये जो प्रवेश है ये बहुत ही यानी कि ऐसे दिखाई नहीं देगा कि ये प्रवेश हो चुका है, हमें लक्षण से ही ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रवेश हो चुका है। तो ये जो प्रवेश होता है ये अदृश्य स्वरूप में होता है, तो अदूषयंत या ईषद दूषयंत ऐसे कहा जाता है। तो ये कैसे होता है? इसके लिए ये जो 2 उदाहरण दिए हैं कि जैसे कि प्रतिबिंब आईने में, दर्पण में हमें दिखाई देता है, तो ये प्रवेश हमें दिखाई नहीं देता ना कि ये प्रतिबिंब कैसे आता है। या ये जो सूर्य का प्रवेश वो मणि में जो होता है, तो तभी भी हमें ये समझ में नहीं आता कि ये प्रवेश सूर्य के किरणों का कैसे हो जाता है। इस तरीके से ये जो देवादि, ये जो सारे जिनकी वजह से इनका प्रवेश जो शरीर में होगा, ये कैसे होता है? बहुत ही अदृश्य स्वरूप से होता है और उनके जो लक्षण दिखाई हमें देंगे, अकॉर्डिंगली हमें समझ लेना चाहिए कि ये कौन सा उन्माद है। ये देव की वजह से उत्पन्न हुआ उन्माद है, पिशाच की वजह से उत्पन्न हुआ उन्माद है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये गुण प्रभाव से हमें समझ में आती है। आघात कालो हि सपूर्व रूप प्रोक्तो निदानेथ सुरादिभिश्च उन्माद रूपाणि पृथंग निबोध कालंच गम्यान पुरुषांश्च तेषां
तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आघात काल, हमने बहुत सारे आघात काल निदान स्थान में देखे हैं, और ये आघात काल जब होता है, जब आघात होता है, इसका मतलब ये जब प्रवेश होता है, तो प्रवेश होने के बाद पूर्व रूप की अवस्था उत्पन्न होती है। तो ये सुरादि भी, देव, ब्राह्मण, ऋषि, देवर्षि, ब्रह्म, राक्षस, पिशाच्य, इनका जब शरीर में प्रवेश होगा तो आघात काल में ही पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है। और उन्माद रूपाणी पृथंग निबोध कालंच गम्यान पुरुषांश्च तेषाम। और जैसे मैंने कहा कि उन गुण प्रभाव से जो योनि है, अकॉर्डिंगली उसके लक्षण, वहाँ पर उन्माद के रूप का निबोध या हमें समझ लेना चाहिए पृथक पृथक। तद यथा, अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कौन से ये जो प्रवेश है ये कैसे लक्षण दिखाई देंगे। इसके लिए मैंने जैसे उदाहरण दिया कि जो मानस प्रकृति में जब हमने देखा था तो वहाँ पर कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि तत्तद योनि के जो गुण हैं अकॉर्डिंगली वहाँ पर लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए ये जो बड़ा सा श्लोक है 20 नंबर का, ये हम सिर्फ पढ़ेंगे, आप समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे होता है। तत्तद योनि की वजह से उनके जो गुण हैं अकॉर्डिंगली वहाँ पर लक्षण उत्पन्न होंगे। तो पहला जो है ये है देवग्रह की वजह से उत्पन्न होने वाला उन्माद। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 20। सौम्य दृष्टिम गंभीर दृश्यम अकोपनम अस्वप्न भोजन अभिलाषिणम अल्पस्वेद मूत्र पुरुषवातम शुभगंधम फुल्लपद्मवदनम इति देवोन्मत्तम विद्यात्। तो देव की वजह से अगर ये उन्मत्त है तो सारे लक्षण देखिए कि शुभगंध है या इस तरीके से अच्छे भी लक्षण है। वहाँ पर स्वेदमूत्र पुरुषवात, इनकी कम उत्पत्ति होना, इस तरीके के लक्षण है। तो इसीलिए मैंने कहा कि तत्तद योनि से उत्पन्न होने वाले ये लक्षण है और हमें उसी तरीके से ये समझ लेने चाहिए। फिर दूसरा जो है गुरु वृद्ध सिद्धर्षिणाम अभिशाप अभिचार अभिध्यान अनुरूप चेष्टाहार व्याहारम तैहि उन्मत्तम विद्यात्। तो ये दूसरा जो प्रकार है ये गुरु के शाप की, अभिशाप की वजह से उत्पन्न होने वाला उन्माद है और उसके ये सारे लक्षण हैं। अप्रसन्न दृष्टिम उपश्यंतम निद्रालुम प्रतिहत वाचम अनन्नाभिलष अरोचक अविपाक परितम च पितृभिः उन्मत्तम विद्यात्। तो पितृग्रह से अगर ये पीड़ित उन्माद है तो वहाँ पर ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे। चंडम च साहसिकम तीक्ष्णम गंभीरम अदृश्यम मुख वाद्य नृत्य गीत अन्नपान स्नानमाल्य धूपगंध गंधरतिम रक्तवस्त्र बलिकर्म हास्य कथानुयोगप्रियम शुभगंधम च गंधर्व उन्मत्तम विद्यात्। तो गंधर्व की वजह से जो उन्मत्त हुआ है उसके ये सारे लक्षण हो सकते हैं। मेरा इसमें कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और उनके योनि के जो गुण हैं उनकी प्रभाव से उत्पन्न होने वाले ये लक्षण हैं, ऐसे कृपया आप समझ लीजिए। असकृत स्वप्न रोदन हास्यम नृत्य गीत वाद्य पाठ कथान्नपान स्नान माल्य धूपगंधरतिम रक्त विप्लुताक्षम द्विजाति वैद्य परिवादिनम रहस्य भाषिणम च यक्षोन्मत्तम विद्यात्। तो यहाँ पर यक्ष की वजह से जो उन्माद होने वाला है उसमें ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे। नष्ट निद्रम अन्नपान द्वेषिणम अनाहारम अपि अतिबलिनम शस्त्र शोणित मांसरक्त माल्याभिलाषिणम संतर्जकम च राक्षसोन्मत्तम विद्यात्। तो राक्षस उन्मत्त, इसके ये सारे लक्षण हैं। तो अगर आप देखते हो तो समझ में आएगा आपको कि राक्षस की वजह से उत्पन्न होने वाले लक्षण थोड़े से भयानक है। देव की वजह से उत्पन्न होने वाले लक्षण ये बहुत सौम्य स्वरूप के थे। प्रहासन नृत्य प्रधानम देव विप्र वैद्य द्वेष अवज्ञाभिः स्तुति वेद मंत्र शास्त्र उदाहरणैः काष्ठादिभिः आत्मपीडनेन च ब्रह्म राक्षस उन्मत्तम विद्यात्। खुद को ही आत्मपीड़ा करके ले रहा है, ये ब्रह्म राक्षस की वजह से उन्मत्त जो है उसके लक्षण है। अस्वस्थ चित्तम स्थानम अलभमानम नृत्य गीतहासिनम बद्धाबद्ध प्रलापिनम संकरकूट मलिन रथ्याचेल तृण अश्मकाष्ठादिरोहणम रोहणरतिम भिन्न रुक्षस्वरम नग्न विधावंतम न एकत्रम तिष्ठंतम
दुःखानि आवेदयन्तं नष्ट स्मृतिं च पिशाच्य उन्मादम विद्यात्। तो यहाँ पर पिशाच्य उन्माद के बहुत सारे भयंकर ही लक्षण है सारे। तो इस तरीके से ये पिशाच्य उन्माद अगर है तो उसके ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर है श्लोक नंबर 21। क्योंकि इसमें मैं और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए हम ये सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो अगले वाला जो श्लोक है तो कौन से तिथि में कौन से यानी कि देव का प्रवेश होगा या पिशाच्य का प्रवेश होगा, ये यहाँ पर लिखा है। तो शायद जो मणिमंगल होम इस तरीके की चिकित्सा करते हैं, ऐसे चिकित्सा करने वाले भी वैद्य है, लेकिन उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अभ्यास नहीं है, इसीलिए सिर्फ हम पढ़ते हैं। तत्र चौक्षाचारम तपस्वाध्याय कोविदम नरम प्रायः शुक्ल प्रतिपदी त्रयोदश्यां च छिद्रम आवेक्ष अभिदर्शयन्ति देवाः। तो देव का अगर प्रवेश होना है तो कौन कौन सी तिथि है? त्रयोदशा है, शुक्ल प्रतिपदा है, या चतुर्थी, चौक्षार आचारम, शायद चतुर्थी, पता नहीं मुझे, लेकिन इस तरीके से ये सारे तिथि दी हुई है कि ये इस तिथि में देव का प्रवेश शरीर में हो सकता है। स्नान अशुचि विवक्त सेविनम धर्मशास्त्र श्रुति वाक्य कुशलम प्रायः षष्ठ्यां नवम्यां चर्षयः। मातृपितृ यानी कि जो अभिघातक काल हमने देखे, या अभिघातक काल और तिथि, ये दोनों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। और तब कौन से आगंतु जो हेतु है उसका प्रवेश शरीर में होगा, ये भी यहाँ पर लिखा है। ऐसे 3 अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप इसका और डिटेल देख सकते हो कि ये कौन सी एग्जैक्टली तिथि है और कौन से तिथि में कौन से जो ये आगंतु हेतु है उसका प्रवेश शरीर में होगा। तो मातृपितृ गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य उपसेविनम प्रायो दशम्याम अमावस्यायां च पितरः। तो अमावस्या में पितरः गंधर्वः स्तुतिगीतवादित्र रतिम परदार गंधमाल्य प्रियम चौक्षाचारम प्रायो द्वादश्यां चतुर्दश्यां च, द्वादशी और चतुर्दशी, सत्वबल रूप गर्व शौर्ययुक्तम माल्य अनुलेपन हास्य प्रियम अतिवाक्करणम प्रायः शुक्ल एकादश्यां सप्तम्यां च यक्षः। यक्ष का शुक्ल एकादशी और सप्तमी में प्रवेश हो सकता है। स्वाध्याय तपो नियम उपवास ब्रह्मचर्य देव यति गुरु पूजा अरतिम भ्रष्ट शौचम ब्राह्मण अब्राह्मणं वा ब्राह्मणवादिनं शूरमानिनं देवागार सलील क्रीडनरतिं प्रायः शुक्लपंचम्यां पूर्णचंद्र दर्शने च ब्रह्मराक्षसः। तो शुक्ल पंचमी और पूर्णचंद्र दर्शन यानी पूर्णिमा, तब ये ब्रह्मराक्षस का प्रवेश शरीर में हो सकता है। और तब वो रुग्ण अगर इस तरीके का आचरण कर रहा है, ये भी उसके साथ है, तो ये शुक्ल पंचमी और पूर्णिमा के दिन ये हो सकता है। रक्ष पिशाच्यस्तु हीनसत्वं पिशुनं स्त्रैणं लुब्धं शठं प्रायो द्वितीया तृतीया अष्टमीषु। तो द्वितीया तृतीया और अष्टमी ये पैशाच्य इति अपरिसंख्येयानां ग्रहाणां आविष्कृततमा ही अष्टौ एते व्याख्यातः। तो यहाँ पर ये 8 ये जो प्रवेश है इनका वर्णन किया हुआ है, लेकिन ये कैसे होता है? अपरिसंख्येय ग्रह है जिसकी वजह से उनका प्रवेश शरीर में हो सकता है और जिनकी वजह से आगंतु उन्माद की उत्पत्ति हो सकती है। तो श्लोक नंबर है 22, जहाँ पर इसका असाध्य लक्षण का वर्णन किया है। सर्वेषु अपि तु खल्वेषु यो हस्तौ उद्यम्य रोष सौरंभ निशंकम अन्येषु आत्मनिवा निपातयेत स ही असाध्यो ज्ञेयः। तो ये असाध्य कौन कौन से हो सकते हैं, असाध्य में क्या क्या हो सकता है, इसका वर्णन यहाँ पर है। साश्रु नेत्रो मेढ्र प्रवृत्त रक्त क्षतजिह्व। तो ये लक्षण सारे शायद बहुत ही इजी है कि नेत्र में अश्रु है, मेढ्र से रक्त का प्रवर्तन हो रहा है, क्षतजिह्व जिह्वा में बहुत ही क्षत है, व्रण है, प्रसृत नासिक है, छिद्यमान चर्मा चर्म में भी छेद है बहुत सारे, या नासिका से स्राव बहुत हो रहा है या नासिका प्रसृत हो चुकी है। अप्रतिहन्यमान वाणी ही सततम विकूजनम, या बोलना आइदर बंद हुआ है या सतत विकूजन हो रहा है, यानी कि विकूजन का मतलब है मराठी में जिसे हम कढ़ना, यानी कि कुछ अगर बहुत तकलीफ़ है तो जो आवाज़ आएगी
उसे विकूजन कह सकते हैं। दुर्वर्ण तृषार्तः, वर्ण बदल जाता है, तृषार्त हो जाता है, पुतिगंध हो जाता है। अर्थात ये सारा वर्णन हमने इंद्रिय स्थान में देखा है कि जो एक्चुअल वर्ण है उसमें बदल हो जाना या गंध जो है उसमें बदल हो जाना, तो उसी तरीके का ये भी यहाँ पर वर्णन है। सहिंसार्थी न उन्मत्तो ज्ञेयः तम परिवर्जयेत्, और अर्थात हिंसा की वजह से ये उत्पन्न हुआ उन्माद है आगंतु, तो वह असाध्य तो पहले ही हमने देखा है निदान स्थान में कि वो कैसे है कि ये सारी चीज़ें के साथ अगर हिंसा ये प्रयोजन भी है तो ये कैसे होगा, ये उन्माद असाध्य है और तम परिवर्जयेत्, उसका परिवर्जन होना आवश्यक है। तो इसके आगे ये चिकित्सा की शुरुआत हुई है। तो पहले उन्होंने चिकित्सा जो दी है ये एक श्लोक पढ़ते हैं और आज के लिए रुकते हैं। तो रति अर्चना काम उन्मादिनौ तु भिषक अभिप्राय आचाराभ्याम बुधवा तद अंग उपहार बलिमिश्रेण मंत्र भैषज्य विधिना उपक्रमेत। तो अर्थात रति और अर्चना हमने देखे 3 प्रयोजन। तो हिंसा का तो असाध्य है, और रति और अभ्यर्चना या अर्चना इनके प्रयोजन की वजह से जो आगंतु उन्माद है, तो उसमें हम बलि या मंगल, मणि, होम, हवन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये, और भैषज्य औषध, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले यहाँ पर ये आगंतु की चिकित्सा बताई, और उसके बाद अभी ये निज की जो चिकित्सा है ये बता रहे हैं। तो तत्र द्वयोः अपि निज आगंतु निमित्तयोः उन्मादयोः, ये जो श्लोक है श्लोक नंबर 24, यहाँ से हम निज और या स्पेशली निज की चिकित्सा देखने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं श्लोक नंबर 23 पर। बहुत बहुत धन्यवाद।